and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हमारी वॉइस लेक्चर सीरीज की 8th वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव ऑफ मिसलेनियस सेंटेंसेस। इसके पहले जो कुछ जनरल रूल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कंडीशंस थी जैसे इंपरेटिव, इन्फिनिटिव, इनके सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे फ्रेम करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड आज हम बात करेंगे मिसलेनियस के बारे में। मिसलेनियस का हिंदी मीनिंग होता है विविध, यानी अलग अलग प्रकार के इसमें सेंटेंस रखे जाते हैं। ये हमारी लास्ट कैटेगरी होगी। मिसलेनियस के अंदर हम कॉजेटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है और उसे कैसे पैसिव में फ्रेम किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, आप एक बार इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, सेकेंड वन इज आई लेट हिम गो, थर्ड वन आई नो हर, एंड फोर्थ वन इज इट इज टाइम टू स्टॉप टीचिंग। ये चारों सेंटेंसेस पे अगर आप ध्यान दें और कोशिश करें कि जो रूल्स अब तक आपने पढ़े हैं उनके मुताबिक अगर इनके पैसिव बनाने का हम ट्राई करें तो थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल होगा, बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी रूल्स पढ़ने हमें बाकी हैं। अभी रूल्स पढ़ने के बाद हम इन्हें फ्रेम करेंगे। तो इनमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है ये कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस है। सेकंड जो सेंटेंस है ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं कि इन सेंटेंसेस की जो वर्ब होती है वो किसी एक्शन को व्यक्त ना करके बल्कि स्टेट ऑफ माइंड या हमारी ये कहें कि हमारी मानसिक स्थिति या भावनाओं को, स्टेट ऑफ माइंड या मूड को व्यक्त करती हैं। तो इस तरह सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बाई के अलावा कुछ प्रीपोजिशन जैसे एट, टू, विथ, इस तरह के प्रीपोजिशंस को हम यूज करते हैं। अभी तक आपने सिर्फ एक प्रीपोजिशन यूज किया है बाई, लेकिन आपको बता दूं पैसिव जो वॉइस होती है हमारी उसमें बाई के अलावा विथ, टू, एट प्रीपोजिशंस का भी यूज होता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए कॉजेटिव वर्ब का जो टॉपिक है वही अच्छे से समझना है। इसका पैसिव तो छोड़िए, एक्टिव ही काफी टिपिकल माना जाता है। इसे समझने के लिए इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कैसे फ्रेम होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। तो कॉजेटिव वर्ब की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द वर्ब दैट इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज डायरेक्टली नॉट डन बाय द सब्जेक्ट बट इनडायरेक्टली डन बाय द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। यानी ऐसी वर्ब जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी सेंटेंस में जो कार्य है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया गया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी थर्ड पार्टी, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो उस वर्ब को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। आप यहाँ पे देखिए, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मैंने उससे अपने जूते पॉलिश करवाए। यहाँ अगर आप सब्जेक्ट अगर देखोगे तो सब्जेक्ट इसमें आई है, और लेकिन इसमें ये जूते पॉलिश करने का जो कार्य है यानी जो एक्शन है वो कर कौन रहा है? क्या सब्जेक्ट कर रहा है? क्या आई यानी मैं जूते को पॉलिश कर रहा हूं? नहीं, मैंने उससे जूते पॉलिश करवाए, यानी कोई थर्ड पर्सन है, कोई अगला व्यक्ति है, उसने जूते पॉलिश किए, मैंने जूते पॉलिश नहीं किए। तो जब इस तरह की वर्ब होती हैं जिसमें कार्य सब्जेक्ट के द्वारा ना किया जाए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए उसमें प्रयुक्त वर्ब को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। जो कॉजेटिव वर्ब होती हैं वो लेट, हैव, मेक, गेट इस तरह के वर्ड्स की यूज के साथ बनती हैं। जनरली इनका यूज किया जाता है। जैसे आपने अभी यहाँ देखा लेट, आई लेट हिम गो, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जाने का कार्य आई के द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। ये भी कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ हमने आपको समझाया कि आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, यहाँ मेड जो है ये मैक ही है। मैक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है मेड, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो इनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म भी यूज हो सकती है। वहीं पर ये जो सेंटेंस है ये कॉजेटिव वर्ब के नहीं है। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, या डायरेक्ट सब्जेक्ट से हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट ये स्टेट ऑफ माइंड या मूड व्यक्त कर रहा है। और इट इज टाइम टू स्टॉप टीचिंग, ये भी एक अलग ही स्ट्रक्चर है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने देखा कि मैक और लेट से किस तरह सेंटेंस बनते हैं एक्टिव के, और इन्हीं का हमें पैसिव बनाना है। गेट और हैव का अगर आप सोच रहे हो कि यार इनके भी पैसिव बनाना पड़ेगा तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनके पैसिव बनते ही नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ही होती हैं। जनरली आप मैक और लेट को ही देखेंगे कि इनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा मैक के साथ बने हुए सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह आपने देखा कि मैक और लेट का सेंटेंस, आप देखते हैं कि हैव और गेट के सेंटेंस
किस तरह बनते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हो सकता है आपको यहाँ विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर भी है। यहाँ लिखा हुआ आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू टू रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट, यानी ये हमारे कौन करेगा, असिस्टेंट करेगा, यानी वो इंसान खुद नहीं करेगा। तो इस तरह हैव के यूजेस से सेंटेंस बनते हैं। कुछ और सेंटेंस हम आपको लास्ट में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम आपको बता देंगे। इसी तरह गेट का भी यूज करते हैं। कई बार गेट और मैक का यूज थोड़ा मिलता जुलता होता है, यानी एक ही तरह के सेंटेंसेस को होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज एक सेंटेंस है, इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, आई गॉट हिम टू पॉलिश माई शूज। यहाँ गॉट इसलिए आया क्योंकि इसी सेंटेंस को हमने बनाया और ये पास्ट इंडेफिनिट में था, तो यहाँ भी हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिया और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट यूज की। लेकिन इसमें हमें यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, यह मेड भी एक वर्ब है और पॉलिश भी एक वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। तो यहाँ जो सेकंड वर्ब है इसमें हम इसके पहले प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, लेकिन आखिर हम मैक की जगह गेट या मैड की जगह गॉट यूज कब करते हैं, तो जब कोई कार्य आपसे फोर्स करवा के करवाया जाता है। आई मैड हिम पॉलिश माई शूज मतलब फोर्स करवा के मैंने उससे अपने जूते पॉलिश करवाए, तब आपको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा, आई मैड हिम पॉलिश माई शूज। लेकिन वहीं जब आई गेट हिम टू पॉलिश माई शूज आप सेंटेंस बनाए, उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ कहकर उसे मनवा लिया होगा, या आपने उसे कन्विंस किया होगा, या आपने उसे बहलाया फुसलाया होगा, या ऐसा कुछ करके जब आपने उसे जूते पॉलिश करवाए होंगे और वो अपनी मर्जी से कर दिया होगा, आपके बहकावे में आकर या आपके कॉन्वेंस में आकर उसने खुद जूते पॉलिश कर दिए हों, तब आप गेट का यूज करते हैं। तो जब यहाँ मैक का गेट होता है, इसी तरह मैड का गॉट होता है, जो फॉर्म वहां रहेगी वही रहेगी। इस तरह मैक और गेट का यूज मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो गेट है वो जनरली यूज की जाती है लाइफलेस के लिए, एक और यूज है इसका, और जो मैक है इसका जो यूज होता है वो लाइफलेस के लिए नहीं होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता। सिर्फ गेट का यूज हम कई बार निर्जीव के लिए करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में भी इसका सजीव के लिए भी हम यूज करते हैं। वो कब, जब हम किसी को कॉन्विंस करके बहला फुसला के मना के कोई कार्य करवाते हैं और वो अपनी इच्छा से कार्य कर देता है, तो हाँ हम यूज कर लेते हैं गेट। लेकिन इसमें जो हमारी सेकंड मेन वर्ब होगी उसके पहले हमको टू यूज करना होता है, जबकि इस सेंटेंस में टू यूज नहीं करती। तो ये थी कैज़िटिव वर्ब की डेफिनेशन और किस तरह सेंटेंस बनते हैं लेट हैव मैक गेट के साथ। आपने देखा, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ये जो डेफिनेशन दी गई है। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसा हमने आपको बताया था कि कई बार लेट हैव मैक नहीं आता है, फिर भी वो सेंटेंस कैज़िटिव वर्ब में होते हैं, तो वो सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आई सा हर गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो यहाँ जो गो था जाने का अर्थ, यानी सेकंड वर्ब भी जो थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा था, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा था, तो इसे भी हम कैज़िटिव वर्ब में रख सकते हैं। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कैज़िटिव वर्ब का नहीं है, क्योंकि कैज़िटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब कर्ता किसी से कोई कार्य, यानी सब्जेक्ट जब किसी से कोई कार्य करवाता है तो वहां कैज़िटिव वर्ब होती है। लेकिन यहाँ आई जो सब्जेक्ट है वो किसी को जाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, उसे जाने के लिए बोल नहीं रहा, यानी वो करवा नहीं रहा, वो अपने आप जा रही है और उसे देख रहा है। तो यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग एग्जांपल हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम जब पैसिव बनाएंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैज़िटिव वर्ब के हिसाब से ही बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम एग्जांपल की तरह ले सकते हैं। आई होप कैज़िटिव वर्ब क्या होती है, मिसलेनियस क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो आप इनके बारे में कोई भी मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड पे नहीं रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हमें इनके पैसिव बनाते हैं। हालांकि कोई इनका स्ट्रॉन्ग ऐसा स्ट्रक्चर दिया नहीं रहता है जो हमारे कैज़िटिव वर्ब के पैसिव होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि एक दो स्ट्रक्चर आपको ऐसे प्रोवाइड कराया जाए जिनकी हेल्प से आप इजीली उन्हें फ्रेम कर पाएं। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम पहले समझ लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम यूज करेंगे इस तरह की कुछ, ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन्हें कैसे फ्रेम करना है हम वो देखेंगे। तो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीवी यानी कि कैज़िटिव वर्ब प्लस टू प्लस अदर यानी जो भी पार्ट्स था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्लस टू के बाद हमारे इसमें एक सेकंड मेन वर्ब भी होती है, तो प्लस सेकंड मेन वर्ब प्लस अदर, या उसको भी हम अदर में इंक्लूड करके लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर सही होगा। सेकंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कैज़िटिव वर्ब प्लस अदर।
इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि टू का फर्क है, यहाँ टू है, यहाँ टू नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे जिनमें हम टू का यूज नहीं करेंगे और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें हम टू यूज करेंगे। जैसे यहाँ इस तरह जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई मेड हिम पॉलिश माय शूज, शी मेड मी सिंग अ सॉन्ग, आई लेट हिम गो को अगर छोड़ दें, क्योंकि लेट के साथ एक्टिव में भी जनरली टू का यूज नहीं होता, पैसिव में भी नहीं होता, यानी आपको एक्टिव में लगाना है टू, ना पैसिव में। इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखें अगर, तो इनमें आप टू यूज करेंगे। इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है कि कहीं हम टू यूज करते हैं कहीं नहीं? कुछ लोग आपको बोल दें क्योंकि ये तो मिसलेनियस है, यहाँ तो अपने रूल चलते हैं, आपको बस ऐसे बोल दें कि तुम मिसलेनियस है इसलिए इनके अपने रूल चलते हैं, हमें पता नहीं क्यों होता है, लेकिन इसकी वजह ये होती है आपको कब यूज करना है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखिए बी मेड हिम किंग, यहाँ कोई सेकंड वर्ब है ही नहीं, यहाँ फर्स्ट वर्ब है, यहाँ फर्स्ट वर्ब मेड है, लेकिन यहाँ पॉलिश भी सेकंड वर्ब है, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, उन्होंने उसे मॉनिटर चुना, यहां आप देख रहे हैं यहाँ कोई सेकंड वर्ब है ही नहीं। तो जिन सेंटेंसेस में आपको सेकंड वर्ब ना मिले और वो सेंटेंस लेट के अलावा बने, लेट या फिर सेकंड वर्ब हो और लेट के बने हो, तो आपको टू यूज नहीं करना है। फिर ध्यान से सुनिए कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सेकंड वर्ब ना हो, जैसे कि इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं सेकंड वर्ब नहीं है, फिर या तो वो सेंटेंस लेट की हेल्प से बने हो, वहां आपको पैसिव में टू नहीं लगाना है। वहीं इसके विपरीत जब सेंटेंस में सेकंड वर्ब पाई जाए वहां आपको टू लगाना है। तो ये टू कहां लगाना है, टू नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली आपको ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, आपको सिर्फ ये बता के डरा दिया जाता है कि मिसलेनियस है, ये रूल फॉलो ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मिसलेनियस है पूरी ग्रामर के रूल कहीं नहीं फॉलो करते, बल्कि उनकी मजबूरी होती है कुछ और रूल्स के साथ, कुछ अपने प्रिंसिपल के साथ इस कदर बधे हुए होते हैं कि वो कहीं थोड़ा रूड बिहेवियर आपके साथ करते हैं। तो आइए अब इन्हें हम फ्रेम करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सेकंड वर्ब भी है, सेकंड वर्ब भी है, तो यहाँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमें टू का यूज करना है, टू वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है, और यहाँ आपको टू वाले स्ट्रक्चर का यूज नहीं करना है। साथ ही लेट से हमने सेंटेंस लिया तो आपको बता दिया लेट में ना एक्टिव में टू ना पैसिव में टू, कहीं आपको टू यूज नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको टू का यूज कहाँ करना है, टू का यूज कहाँ नहीं करना है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सिर्फ यही नहीं, मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है और कॉजेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कॉजेटिव वर्ब के बारे में हमने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया, बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें, बहुत कम चीजें बताई हैं। ये इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, इनकी कैटेगरीज होती हैं, तो इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक दो वीडियोस में कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। साथ में ये कुछ पैसिव जैसे ही दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ सेंटेंस पैसिव ही होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ मिलते जुलते होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है हम कुछ अलग वीडियोज में समझेंगे। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इनका पैसिव बनाते समय एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये निकम्मे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं आई सी, इनको सबसे पहले हटाया जाता है, क्योंकि यहाँ ये करते वर्ते कुछ है नहीं, बस नेता बने बैठे रहते हैं, मतलब कुछ करते भी नहीं और सेंटेंस के सब्जेक्ट भी हैं। जबकि ग्रामर का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है। तो ऐसे लोगों को समाज सबसे पहले निकालता है कि जो कुछ करते नहीं है, उनके जगह कार्य कोई और करता है और वो सिर्फ नेता बने रहते हैं और समाज में सबसे आगे भी बैठते हैं। तो एक ना एक दिन ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तो वही यहाँ भी किया गया है, सबसे पहले हम इन्हीं को निकालते हैं और सब्जेक्ट हम जैसा कि पैसिव में यूज करते थे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था, तो उसे यहाँ को हम हिम हो गया, इसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो हिम का ही हो जाएगा। ये रूल आपको अच्छी तरह पता है। उसी तरह मी का आई हो जाएगा। इन्हीं को हम लेके फिर हमारी जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर पॉजिटिव वर्ब, फिर अगर सेंटेंस में सेकंड वर्ब भी है तो टू लगा के सेकंड मेन वर्ब प्लस अदर लिखेंगे। अगर टू नहीं है तो पॉजिटिव वर्ब के बाद सीधा अदर लिख देंगे, आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम फ्रेम करके देखते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। आपको तुरंत यहां से अपना सब्जेक्ट निकाल लेना है। इसके पहले के वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये सब अच्छी तरह पता होगा। हो सकता है अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये हमारी 8वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियोस को डिस्कस किया है, तो काफी चीजें छूट गई होंगी, लेकिन वो छूट के कहीं गई नहीं है। यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट में वो सेव है, आप वहां से देख सकते हैं। पेशेंसफुली आप एक एक वीडियो को देखिए और अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है उसको इनहेंस करिए। तो यहां से हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। हिम का होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि हिम का होता है ही।
फिर क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता आपको? अच्छी तरह पता है कि यहां फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की यूज नहीं हुई है, यानी या तो सेकंड है या तो थर्ड है। तो यहां लेकिन यहां सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यानी डेफिनेटली ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जब भी यूज होती है पूरे सेंटेंस में तो वहां पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाती है, कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहती है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा। इस तरह सभी सेंटेंस को आपको पहचानना है, ये भी आपको एक अच्छी ट्रिक है। ये तो मैं ट्रिक नहीं कहूंगा बल्कि एक अच्छा तरीका है, कॉन्सेप्ट ही है अपने आप में। इस तरह सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। तो वहां हम पास्ट इंडेफिनिट के जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वाज वर्ब यूज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग वाज, ही वॉज। हम देख सकते हैं ही वॉज आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी कैजेटिव वर्ब आएगी मैड, ही वॉज मैड। आप यहां तक देख चुके, आ चुकी है। अब हमारा टू आएगा, तो ही वॉज मैड टू पॉलिश माय शूज। अब देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसे फ्रेम किया है। सेकंड सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, सबसे पहले भाई साहब को विदा करेंगे, और इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लाएंगे, यानी जो अंदर बैठ के बेचारा छुपा रुस्तम है, यानी अंदर बैठ के बहुत कुछ वो कर रहा है, लेकिन इन भाई साहब के चक्कर में उसकी प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही है, वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो इन्हें सबसे पहले साइड करेंगे और उन्हें समाज के सामने लाएंगे। तो मी का हो जाएगा आई। भाई इनको दबे हुए हैं, इनको बाहर लाना है, लोगों को दिखाना है, तो इनके कॉस्ट्यूम में थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग तो बिलीव ही नहीं करेंगे कि अरे ये तो भैंस चरा रहा था। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। तो मी का हो जाएगा यहाँ आई। जब ये आई आ गया यानी एज ए सब्जेक्ट आ गया, तब लोग देखेंगे कि हाँ कुछ दम है इसमें, तो आई आ गया। फिर इसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब आई के लिए हम यूज करते हैं वाज। यहां भी आप देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो आई वाज। अब आई वाज हमारी कैजेटिव वर्ब आएगी, आई वाज मैड। फिर आप यहां भी देख पा रहे हैं कि जो सिंग है ये एक दूसरी मेन वर्ब आ गई है, तो उसके पहले आप टू प्लस सेकेंड मैन वर्ब सिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा सेकेंड मैन वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, यानी जिस फॉर्म में वो रहती है उसी फॉर्म में आता है। तो आई वाज मैड टू सिंग प्लस अदर पार्ट अ सॉन्ग, ये बन गया इसका पैसिव। तो ये रूल होते हैं इनके पैसिव बनाने के। अब इन्हें हम देखते हैं, आई लेट हिम गो। तो इस सेंटेंस को भी हम फ्रेम करते हैं, तो हिम का हो जाएगा ही, वही रूल। इनको भाई साहब को विदा करके ही का हिम हो गया ही। यहां भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी तो तीनों फॉर्म लेट होती है, लेकिन यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहां कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। तो ही वाज लेट गो। हमने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में लेट यूज होता है तो आपको फिर टू यूज नहीं करना है, आपको बिना टू के यूज के ही सेंटेंस को बनाना है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जहां आपको टू नहीं यूज करना है। वी मैड हिम किंग। भाई तुमने क्या किंग बनाया उसे, उसमें योग्यता थी, वो किंग बन गया, तुम निकल लो, तुमने कुछ नहीं किया। इन्हें आप विदा कर दो। ही का आ गया ही, हिम का आ गया ही। पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, ही वाज। फिर हमारी केजेटिव वर्ब मैड किंग। इस तरह आप फ्रेम कर लेंगे, आप इसे इजीली फ्रेम कर लेंगे। आपने देखा कि हिम का सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का ही हो जाएगा। फिर क्योंकि आपने तुरंत टेंस पहचाना, मैड है सेकंड फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी पैसिव के लिए। फिर हमारी केजेटिव वर्ब प्लस अदर जो भी चीजें हैं सिंपली हम रख देंगे। उसी तरह हमारा जो इस तरह की सेकंड सेंटेंस है उसे भी हम फ्रेम करेंगे, दे इलेक्टेड हिम मिनीटर। भाई तुमने नहीं बनाया उसे मिनीटर, एबिलिटी थी बेचारे में इसलिए वो मॉनिटर बन गया। तो ही का हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड मॉनिटर।
तो इस तरह सेंटेंस के साथ आपको फ्रेम करना होता है। ये होती है कैज़्टिव वर्ब और ऐसे बनता है इनका पैसिव। आई होप आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अदर कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा मिसलेनियस पार्ट 2 होगा। ये हमारा मिसलेनियस पार्ट 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया कैज़्टिव वर्ब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।